क्या कभी आपने सोचा था कि आप स्पिरिचुअलिटी को इतने लंबे टाइम तक परस्यू करेंगे या इतना सीरियसली अपने आप को डिवोट करेंगे? ब्रह्मा कुमारी में आया तो लगा ये ज्ञान तो आर्य समाज से और आगे है। जी। तो मुझे लगा मुझे यहीं अपना जीवन डेडिकेट करना चाहिए। कई लोगों की इच्छा होती है, बहुत दिल से इच्छा होती है कि हमें भी कोई ऐसा गाइड, कोई गुरु मिल जाए जिसके थ्रू हम भगवान को प्राप्त कर सकें। क्योंकि जो गुरु हैं, जो गाइड हैं आजकल के, उनके पास भी उस तरह का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जी आजकल तो सच कहूँ तो किसी को बुरा न लगे, जी जी। बहुत कुछ तो कॉमर्शियल ही हो गया है। जो भगवान हमसे बस यही चीज़ मांगता है कि आप सच्चे रहो, दिल से चाहो मुझे। उसमें लोग उन शक्तियों में ही खो गए और उनमें एक अभिमान सा आ चुका है कि हम गुरु बन चुके हैं, हम इस लेवल के हैं। ये शक्तियाँ योग की शक्ति नहीं, ये तांत्रिक शक्तियाँ हैं। जी 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 अब उन तांत्रिक शक्तियों से किसी का बीमारी ठीक कर दी, जी। कहीं कुछ और किसी के भविष्य के बारे में बता दिया। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूट के एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। जो मेडिटेशन है आजकल जो इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन चुकी है, उसको परस्यू करने के लिए जो हमें मोटिवेशन मिलती है, एक ड्राइव मिलती है, उसके लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। और कोई भी बड़ा ऑब्स्टेकल हो, उसको फेस करने की जो शक्ति होती है वो हमें मिलती है मेडिटेशन से, बेसिकली योग से जो शक्ति मिलती है। और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज हमारे साथ हैं सूरज भाई जी। ओम शांति। ओम। सूरज भाई जी, आप सब आपको जानते हैं, आप बहुत पुराने हैं और आपके योग से सब लोग इंस्पायर होते हैं, वेट करते हैं कि आप कब आपकी क्लास आएगी। तो आप ब्रह्मा बाबा से भी मिल चुके हैं, तो क्या कभी आपने सोचा था कि आप स्पिरिचुअलिटी को इतने लंबे टाइम तक परस्यू करेंगे या इतना सीरियसली अपने आप को डिवोट करेंगे? जब से मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान मिला था, एक्चुअली तो उससे पहले से ही, जब मैं पढ़ता ही था, छोटा था, जी मुझे धर्म के क्षेत्र में ही जाने का संकल्प था। कभी सोचता था सन्यासी बन जाऊंगा, जी धर्म का कार्य करूंगा। फिर पढ़ाई में रुचि बहुत हो गई जी तो प्रोफेसर बनूंगा, एक साइंटिस्ट बनूंगा। लेकिन जैसे ये ईश्वरीय ज्ञान मिला तो लगा मुझे स्पिरिचुअली मोस्ट एलिवेटेड स्टेज पर पहुंचना है और संसार को इससे ही बहुत कुछ देना है। इसलिए मेरा ध्यान दुनिया की ओर नहीं गया था, धनवान बनूं या बड़ा पद मिल जाए, मेरा नाम हो जाए संसार में, ये सब चीज़ें आप ही छूटती गई। और राजयोग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि योग शब्द अगर हम बोलते हैं तो लोग स्वामी रामदेव जी का योग, पतंजलि ने जो सिखाया था, एक्सरसाइज, जी आसन, उसकी ओर ही ध्यान जाता है। लेकिन वो योग है ही नहीं, वो तो जी शारीरिक क्रियाएं हैं जिसको शारीरिक स्वास्थ्य जी प्राप्त करने में मदद मिलती जी हैं। जी ये राजयोग है जिसमें हमारा कनेक्शन सर्वशक्तिवान से होता है, जी जी भगवान से, हमारे परम पिता से। जी जी इसमें उसकी सब चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं, तो वो जीवन में बहुत सुंदर अनुभव होते गए पहले दिन से। जी इसलिए और लक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं जी पड़ी। जी जी जी। भाई जी, मतलब जैसे आपने कहा कि आप पहले से ही बहुत धार्मिक थे, आप इस तरफ इंक्लाइंड थे, तो क्या घर में भी वैसा वातावरण था या आप खुद ही एक बचपन से ही आपको एक मोटिवेशन था कि इस तरफ? घर में ही ऐसा वातावरण था। हमने पढ़ाई शुरू की, सीखा योगा पढ़ना, तो रामायण थी घर में, जी वाल्मीकि रामायण, जी उसको ही हमने पढ़ा। जी 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 और बहुत सारी चीज़ें पता चलती रही। हमारे पिताजी बहुत अच्छे धार्मिक थे, हमें जी कथाएं सुनाया करते थे जी खूब, जी घरों में चलती थी वो। जी ब्राह्मणों को बुला के जो पूजा पाठ, सत्यनारायण की कथा, ये वो जी जैसे जी होते हैं धार्मिक लोग करते हैं, वो सब करते थे। तो जी मेरा बैकग्राउंड वही बन गया था। फिर नाता हो गया आर्य समाज से, घरों में वो भी था। जी फिर उनकी सारी फिलोसफी का अध्ययन हुआ। जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो बायोग्राफी थी पढ़ी मैंने, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और जी मुझे लगा मुझे भी ऐसे ही अच्छे कार्य करनी संसार में। जी लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी में आया तो लगा ये ज्ञान तो आर्य समाज से और आगे है। जी तो मुझे लगा मुझे यहीं अपना जीवन डेडिकेट करना चाहिए और जी इसी को माध्यम बनाकर जी जी बहुत आगे बढ़ना चाहिए। जी। आपको ऐसी कौन सी चीज़ें लगी, जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी में कुछ और भी एक स्टेप और अहेड था, वो उसमें एक क्या? स्टेप नहीं, बहुत स्टेप आगे। जी क्योंकि
जो भी ज्ञान दुनिया में दिया जाता है जी उसमें ना आत्मा का ज्ञान क्लियर है ना परमात्मा का, थोड़ा जी। कंफ्यूज नॉलेज है, थोड़ा अच्छा। अंधकार है प्रकाश के साथ। जी यहाँ के स्पष्ट मिला, ये आत्मा है, तुम ऐसी आत्मा हो। जी आत्मा का विस्तृत ज्ञान, परमात्मा कौन है, जी कहाँ है, जी कब आता है, क्या करता है, उससे कैसे जी योग लगाया जाए, जी ये जी सब ज्ञान स्पष्ट मिल गया। तो जी इसकी ओर ज़्यादा आकर्षण हुआ, और पहले ही दिन जब मैंने योग परमात्मा से लगाया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा मिलन हो गया परमात्मा से। जी बहुत सुख मिला, बड़ा आनंद फील हुआ, एक आत्मसंतोष प्राप्त हो गया। जी तो जी वहाँ से इसकी ओर ज़्यादा आकर्षण जी हुआ। जी जी। आप तो ब्रह्मा बाबा से भी मिले हुए हैं, ज़रा कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसा। ब्रह्मा बाबा बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे। जी जब हम आबू में आए, 68 की बात है, जून, तो बाबा अपनी बेड पर बाहर ही बैठे थे, जहाँ बाबा का जी जी कमरा है उसके बाहर वो खुला था आंगन। जी 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 तो हमने देखा उनके चेहरे पर एक अलौकिक आकर्षण, हम जी देखते जी रह गए। जी छोटे थे हम, 19 साल के थे, जी देखते ही रह गए, और ऐसा लगा इसको देखते ही रहें। एक जी चुंबकीय आकर्षण उनकी पर्सनैलिटी में था। जी फिर तो उनके बारे में बहुत कुछ पता चला। वो महान तपस्वी, बहुत बड़े त्यागी, जी सर्वस्व समर्पण किए हुए, जी तपस्या बहुत बड़ी उन्होंने की थी। और जी मुझे भी यही हुआ, जब पहले दूसरी बार जब उनसे मिले तो आते ही मिले, जी क्योंकि वहाँ रुक जाते थे लोग, जो भी जी आते थे पैदल ही आते थे, जी खड़े जी हो जाते थे। जी बाबा थोड़ी बहुत बात करता था, जैसे होता है, वही ठीक ठाक पहुँचे बच्चे, तकलीफ तो नहीं हुई, जी आओ नहा जी धो के तैयार हो के आओ, फिर मिलेंगे। जी तो फिर बाबा जब मिले दूसरी बार, और बाबा ने दृष्टि दी, तो बॉडी लेस फीलिंग हो गई, अच्छा। डीप साइलेंस हो गई मन में, जी और वो लंबा काल चलती रही। वो ऐसा नहीं हुई और खत्म हो गई, जी वो दिन दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन चलती ही रही। जी इस अनुभव ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे अपना जीवन जी यहीं जी समर्पित करना चाहिए। जी 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 जी। जैसे आपको ब्रह्मा बाबा से आप मिले, आपको दृष्टि मिली, तो ये एक बड़ी एक किस्मत वालों को बेसिकली आजकल मिलती है। और कई लोगों की इच्छा होती है, बहुत दिल से इच्छा होती है कि हमें भी कोई ऐसा गाइड, कोई गुरु मिल जाए जिसके थ्रू हम भगवान को प्राप्त कर सकें, लेकिन वो हो नहीं पाता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो गुरु हैं, जो गाइड हैं आजकल के, उनके पास भी उस तरह का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जी आजकल तो सच कहूँ तो किसी को बुरा न लगे, जी जी बहुत कुछ तो कॉमर्शियल ही हो गया है। जी 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 बहुत कम गुरु रहे होंगे जी जो जी निस्वार्थ हैं, जी जी निष्काम जी है, जिन्हें किससे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भी हैं। बिल्कुल। पर वो सबको तो नहीं मिलते ना। जी जी एक जी आम गृहस्थी तो गृहस्थ वालों को ही किसी को गुरु बना लेता है, वो जी पवित्र भी नहीं होते। जी 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 जबकि बिना पवित्रता के किसी को गुरु बनने का अधिकार भी नहीं है। वो बिल्कुल क्या बिल्कुल सिखाएंगे लोगों बिल्कुल को? बिल्कुल बिल्कुल। गुरु वो जो सत्य राह दिखाए, जी जो जी जी बहुत बड़ा विद्वान हो, जो निरंकारी हो, और जिसको संपूर्ण सत्य ज्ञान हो। जी जी तो वो जी तो बेचारे खुद ही ढूंढ रहे हैं। जी 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 इसलिए ऐसा गुरु मिलना दुनिया में कठिन होता है। हमें गुरु नहीं, भगवान मिले, भगवान ही परम सदगुरु बनकर आए हमें मार्ग दिखाने। ये तो जीवन के लंबे जी छोटे जी सुंदर जी अनुभव हैं। जी जी जी। अभी उषा दीदी से बात हुई थी तो हमारे पहले सेशन में, तो उनसे भी यही बात डिस्कस हुई थी कि आजकल बहुत कमर्शलाइज्ड हो गया, जैसे अभी आपने बताया। तो इसमें एक जो रिलीजन है, यही एक स्पिरिचुअलिटी जो है, ये एक लास्ट चीज़ होती आजकल है, जो एक प्योर चीज़ है। उसमें भी लोगों ने एक तरह से इसको एज अ बिज़नेस बना दिया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आजकल फेम मिलना बड़ा इजी हो गया है, ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। लेकिन जो मेन एसेंस था वो आपकी प्योरिटी थी, जिससे आप खुदा के साथ कनेक्ट होते हो, क्योंकि उसको तो आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपकी सिर्फ प्योरिटी चाहिए। तो क्या ऐसा आपको लगता है भाई जी कि आज के टाइम पे हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये जो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस खुल चुके हैं, इतने गुरुज बन चुके हैं, और आजकल की ऑडियंस जो है, यूथ चाहे जो भी हो, बड़े सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई, सबको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या अभी जैसे हम कुछ ना कुछ हमेशा नया करते रहते हैं, कोई नया प्रोग्राम कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो इस चीज़ के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। बहुत ध्यान देना चाहिए। और धर्म अगर कॉमर्शियलाइज हो जाए जी तो धर्म में शक्ति नहीं रहती है।
पहले तो लोग ब्राह्मणों के लिए बोलते थे, पंडितों के लिए, जी ये कमाई कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। जी अब तो एक एक कथा कराने के लिए लोग 21-21 लाख मांगते हैं। जी जी तो इसमें क्या होता है कि जो आने वाले उनकी भी श्रद्धा कम हो जाती है, हाँ और जो सुना रहा है कथा जी 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 उसको पता मुझे पैसा मिलेगा, जी जी तो जी वो उसका कोई प्रभु प्रेम हो जी ऐसा नहीं होता, उसका तो धन से प्रेम जी है ना, जी 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 साफ दिखाई देता है। जी 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 इसलिए जो नई पीढ़ी है जी ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से दूर हो रही है, जी क्योंकि जी वो जी बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे जी हैं, जी जी और वाइब्रेशंस का खेल बहुत चलता है। जी 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 एक व्यक्ति जो गुरु है या कोई कथावाचक है, जी अगर वो बहुत प्योर है, वो जी त्यागी है, तो जी उसके वाइब्रेशंस युवा पीढ़ी को बहुत अट्रैक्ट जी करेंगे। जी 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 इसलिए हमारा धर्म जो है उसका प्रचार बहुत हो रहा है, जी जी लेकिन धर्म कमजोर पड़ता जा रहा है। जी क्योंकि धर्म अगर शक्तिशाली होगा तो वो मनुष्य के जीवन को महान बनाएगा, जी जी सुख शांति होगी, वायलेंस जी और जी ये जो बेईमानी और दुनिया भर की चीज़ें कलयुग में आ गई ना, जी जी वो नहीं रहेंगी जी जी फिर। इसलिए भगवान ने आकर धर्म के साथ स्पिरिचुअलिटी को प्रारंभ किया। जी जी धर्म का बीज है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, यानी जी आत्मज्ञान, जी आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, जी 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 प्योरिटी को बढ़ाना, विचारों को शुद्ध जी करना, अपने जी जीवन को सद्गुणों से भरपूर करना, जिन्हें आजकल जी मॉरल वैल्यूज जी कहते जी हैं, जी तब धर्म में बल आता है। जी जी तो युवा पीढ़ी को अगर हमें धर्म जी देना है जी जी तो देने वाले, सुनाने वाले स्पिरिचुअलिटी से, प्योरिटी, त्याग, तपस्या से जी भरपूर होने जी चाहिए। जी जी मैं एक बात और कह दूं, हमारे भारत में ऐसे संत महात्माएं बहुत हैं जी जो उच्च कोटि के हैं, जी जिनके पास प्योरिटी भी है, जी जिन्होंने अपने तरह की सब तपस्या बहुत की हुई है, जी लेकिन भगवान से उनका कनेक्शन न होने के कारण वो नई पीढ़ी को धर्म के प्रभाव में लाने में असफल हो गए हैं। जी जी संत बहुत हैं, जी इसलिए यहाँ पर हम तो संतों का भी आह्वान करते जी आइए और राजयोग सीखिए, जी आपकी तपस्या जी सफल हो जाएगी, जी 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 आप जुड़ जाएंगे जी जी परम पिता जी से, जिसको लोग ब्रह्म कहते जी हैं। जी जी और तब जो उनके जीवन में डिवाइन अनुभव होंगे वो जी सचमुच विस्मरणीय अविस्मरणीय होंगे, जी रिमार्केबल। और तब जो नई पीढ़ी है जी वो धर्म की ओर झुकेगी। जी 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 जैसे बहुत अच्छी बात कही आपने भाई जी। जैसे चल तो ये वैसे इंटरव्यू रही है, लेकिन मैंने जैसे ही मैं आया तो मैंने आपसे कहा कि आप बैठे और एकदम वो पावरफुल एक वाइब महसूस होती है, बिल्कुल वाइब्स कैच हो जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली क्या है, वो तो कुछ भी नहीं, तो एक नाम दे दिया। जो आपकी मासूमियत है, मासूमियत जो एक पागल जैसे बच्चा होता है, अगर जैसे मूर्ति पड़ी है भगवान की, उसको पता ही नहीं है कि कौन है, ये भगवान है कौन है, लेकिन फिर भी वो पागलों की तरह उसके पास अगर जाता है उसको, लेकिन एक प्यार होता है, वो आपका ट्रू लव होता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता उस मूर्ति से, आपको तो पता ही नहीं है वो मूर्ति क्या है क्या नहीं। और इस चीज़ में आजकल लोगों ने तरह तरह के ज्ञान ले लिए, शक्तियाँ मिल गई लोगों को, बहुत उच्च लेवल के गुरुज बन गए सब लोग। तो जो मेन चीज़ थी, जो ऊपर वाला, जो भगवान हमसे बस यही चीज़ मांगता है कि आप सच्चे रहो, दिल से चाहो मुझे, उसमें लोग उन शक्तियों में ही खो गए और उनमें एक अभिमान सा आ चुका है कि हम गुरु बन चुके हैं, हम इस लेवल के हैं। तो बल्कि अगर आप जितना ज़्यादा उसके करीब जाते हैं, जितना आप ग्रो करते हैं, आपको तो उतना ही और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, क्योंकि आप उसके और करीब जा रहे हो तो आपको लोग देखते हैं, आपको तो और सॉफ्ट होना चाहिए, आपको और प्योर होना चाहिए। यू आर राइट। देखिए ऐसा हो गया है, पहले तो मैं बता दूं भगवान को कौन प्रिय हैं। जी भगवान को कोई बहुत बड़े विद्वान प्रिय हों, जी जी वेदों के ज्ञाता प्रिय हों, जी भूल जाएं इन चीज़ों जी को। भगवान को वो प्रिय हैं जो बहुत ईगोलेस हो गए, बिल्कुल जिनका अंतर हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया, बिल्कुल जिसमें किसी के लिए कोई छल कपट, ईर्षा द्वेष, ये सब जो बुराइयां हैं ना, जी 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 डिसऑनेस्टी, बिल्कुल धन कमाने की लालसा, जी मेरा ही नाम हो जाए, जी मैंपन, जी इन सब से जो मुक्त हो गया, जी 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 जिसका चित्त सत्य हो गया, जी सच्चाई और सफाई आ गई, जी जी जो जी निर्मल हो गए, जी वो जी भगवान को बहुत प्रिय हैं।
जी रही बात जो आपने की शक्तियाँ ले ली लोगों ने, जी 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 हम भी देखते हैं बहुतों को, जी और मैं जानता हूँ जी ये शक्तियाँ राज योग की शक्ति नहीं, ये तांत्रिक शक्तियाँ हैं। जी 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 अब उन तांत्रिक शक्तियों से किसी का बीमारी ठीक कर दी, जी कहीं कुछ और किसी के भविष्य के बारे में बता दिया, जी कहीं कोई चमत्कार दिखा दिया। जी 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 तो ये वो हैं, जी लेकिन अध्यात्म इससे बहुत दूर है, जी 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 क्योंकि इससे किसी का कल्याण हो जाए, जी 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 किसी के अंदर का देवत्व जग जाए, जी जी कोई महान बन जाए, जी वो जी सब नहीं होता है। ये उनका नाम हो जाता है जो बैठे हैं। जी 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 हाँ भाई हमारा गुरु वाह जी पहुंचा हुआ है, जी इतनी इतनी सिद्धियां जी उसके पास, जी लेकिन ये सब तांत्रिक सिद्धियां जी। होती और हैं। ये शक्तियाँ जी, अगर अगर आपके पास हैं भी तो मेरा मानना ये है कि आपको वो शक्तियाँ दिखाने की किसी को ज़रूरत नहीं, जरूरत नहीं। क्योंकि वो आपको ऊपर वाले की देन है, वो आपने तपस्या की है, तो उसको आपको तब इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ आपको सच में ज़रूरत हो, जिसका भला हो जाए। मैं एक बात और जोड़ दूं आपको, जी जी आपने बोला ये ऊपर वाले की देन है, ये ऊपर वाले की देन है ही नहीं, जी जी जी। ये नीचे वालों की देन है। अच्छा ये जी तंत्र शक्ति अलग होती है, जी जी जो मान लो महाकाली से प्राप्त कर रहे हैं, जी कुछ विशेष तरह की पूजा अर्चना करके जी कुछ शक्तियों को अपने वश कर लिया है, वो कान जी। में सब कुछ सुनाती रहती हैं। अच्छा जी जी देखो शक्ति वही सर्वश्रेष्ठ है जो आत्म कल्याण करे, जी जो दूसरों के दुख दर्द हरे, और जी। दुख दर्द हरना उन्हें भी सिखा दे। बहुत ही खूबसूरत। शक्ति वही जी जी है, जी असली शक्ति तो वो होती है जो मनुष्य के जन्म जन्म जी के पाप कर्मों को जलाकर जी जी नष्ट जी। कर दे। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जी क्योंकि धर्म में इसको लोग धर्म ही मानते हैं, ये जी चमत्कार प्रवेश कर गए हैं, जी इसलिए धर्म में कहीं ना कहीं गिरावट मिलावट आ गई है। जी जी जबकि जी महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिख कर ये कहा है, जी उसने बताया कि इससे आपको सिद्धियां बहुत मिलेंगी, जी लेकिन सिद्धि प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य जी नहीं होना जी जी चाहिए। चमत्कार दिखा के अपना नाम कर लेना, धन कमा लेना, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं जी होना जी चाहिए। जी तुम्हारा लक्ष्य मुक्ति होना चाहिए, जी परमात्म प्राप्ति होना चाहिए। जी उससे लोग दूर चले गए थोड़े। जी जी। मैं आपको बता नहीं सकता भाई जी कि इतने बच्चे हैं घर पे। चलो बच्चे भी हैं और घर पे माहौल ठीक नहीं होता, लेकिन कोई फैमिली मेम्बर ऐसा होता है जो इतना ज़्यादा खींचा हुआ होता है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता उनको। तो वो एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेज होती है उनकी, कि उस टाइम पे, क्योंकि उनको खुद को एक फेथ ही तो है, विश्वास। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं तो ये खुद ही बयान करता है कि आप दिल से कितने प्योर हैं, आप मासूम हैं, इसलिए आप उस तरफ खींचे चले जाते हैं। तो उसमें जैसे इतने सब आ गए, इंस्टीट्यूशंस आ गए, इतने गुरुज आ गए। इनफैक्ट ये स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं, किसी भी फील्ड में, अगर कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, पढ़ाई है, जो अच्छे लोग हैं वो मिलते ही नहीं। आजकल सबसे बड़ा टास्क ही ये हो गया है कि आपको जो आपकी दिल की चाहत है, वो आपकी चाहत पहले थी कि बस एक बार मिलन हो जाए, पता चल जाए कौन है वो। अब चाहत ये हो गई कि चलो वो तो पता नहीं, लेकिन कम से कम कोई सही इंसान ही मिल जाए जो उस पाथ पे लेके चला जाए। बिल्कुल ठीक है, सही इंसान आपको हमारे पास मिल जाएंगे, बहुत सारे जी जी अच्छे लोग, जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पवित्र हैं, जी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ईगो को, एंगर को जलाकर समाप्त कर जी दिया जी है, जी 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 जो मानवता के लिए एक आदर्श बन गए हैं। जी लेकिन मैं अपनी युवा पीढ़ी को कहूँगा कि आपको सपोर्ट भी चाहिए, तो भगवान देने को तैयार है इस टाइम। मांगने की जरूरत नहीं आपको, हे जी प्रभु मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जी आप उससे कनेक्ट हो जाएं, जी उसको अपना बना लें, इसको यमराज योग कहते हैं। भगवान को अपना बनाना, जी केवल गीत नहीं हम तुम्हारे तुम हमारे, इनफैक्ट वो अपना हो जाए तो उसका सपोर्ट हर जगह मिलने लगेगा। नहीं तो आजकल युवा पीढ़ी में जी आपको पता ही होगा, जी लोनली फीलिंग्स, जी 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 डिप्रेशन, जी एंजाइटी, जी कहीं जी ना कहीं फियर ऑफ फ्यूचर, जी ये जी जी बहुत बढ़ता जा बहुत रहा है। बहुत तो बहुत। अगर भगवान से जुड़ जाएंगे तो वो सच्चा साथी बन जाएगा, और तब जीवन की बहुत सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। जी 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 इसलिए युवा पीढ़ी के लिए
राजयोग जो कठिन नहीं है, बिल्कुल जी सरल। जी जी वो जैसे आपके पीरियड होते हैं स्कूल कॉलेज में, 7 जी जी पीरियड यहाँ ले लो जी और आप अच्छा योग सीख लो, जी अभ्यास जी करो। और अच्छा सीखना 3 मास ले लो, जी जी बस आपको लगेगा भगवान कैसे हमारा जी साथी जी बन जी गया। जी जी जी। हाँ जी, ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ बड़े बहुत अट्रैक्टेड हैं आजकल की युवा, ये सच बात है। आपकी वीडियोस, उषा दीदी की वीडियोस हो गई, आपकी वीडियोस हो गई, देख के बड़ा एक मेडिटेशन से एक एनर्जी आती है आपको, आपकी और क्लियर होता है, मेंटल क्लैरिटी मिलती है आपको, ये बिल्कुल सच बात है। पर ये भी चीज़ देखी गई है कि वो लोग किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहते। वो सोचते, क्योंकि जैसे आपने भी आप भी इस बात से सहमत है कि आजकल की युवा बड़ी स्मार्ट हो गई है, वो वाइब्स कैच कर लेती हैं, सेंटर नहीं जाना चाहते, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहते। और कुछ कुछ के तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐसे रहे हैं कि उनको किसी भी रिलीजन को ले लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट में जाके अच्छा नहीं लगा, पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। और तो अभी इसमें क्या करना चाहिए? इनफैक्ट जो हमारा सर्कल होता है ना भाई जी, जैसे बच्चे हैं हम लोग, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं, अंदर में सबको पता होता है कि हाँ कोई तो शक्ति है, सबको पता होता है, और वो अब हमारे अंदर ही है। अगर हम गलत काम भी करते हैं तो हमको पता होता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम में से कोई ना कोई एक ऐसा लड़का होता है जो बहुत मासूम होता है, जो जिसको हम बोलते हैं तो पागल है, लेकिन कहीं ना कहीं हम में से ही कोई एक बंदा ये भी कहता है कि ये खुदा का बंदा है, क्योंकि वो प्योर होता है, वो मासूम होता है। तो फिर ऐसा भी महसूस होता है कि यार इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, आप बस दिल के सच्चे रहो, ऊपर वालों को याद करो, सबके लिए अच्छा सोचो, अगर नहीं कर सकते तो अच्छा सोचो। देखिए ये हो रहा है कि जो कलयुग का भयानक काल है ना, जी इसमें चारों ओर केवल बाहर का हवा का पोल्यूशन नहीं, मेंटल पोल्यूशन भी बहुत हो गया। जी और ये मेंटल पोल्यूशन कर दिया है मोबाइल ने, सोशल जी मीडिया ने। जी बहुत सारे विचार, इसलिए युवा जो है कंफ्यूज भी होता है, जी दिस इज राइट और दिस इज राइट, दिस इज जी रॉन्ग। और जैसे आपने कहा, एक बच्चे को मासूम होना पड़ता है, प्योर होना जी पड़ता है। प्योर होने के लिए, निर्मल बनने के लिए, जी अंदर का छल कपट निकालने के लिए ही स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। जी नहीं तो लोग चाहते हुए भी कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड सर्किल युवा वर्ग का किसी का अच्छा होता है लेकिन किसी का बहुत खराब होता है। जी वो आपको 10 लोग यही कहेंगे, "अरे क्या करोगे बूढ़े होके भगवान की जी ओर चलना"। जी जी अब बूढ़े होके तो चलना, लेकिन वो दुखी परेशान तो आज ही हैं युवक। जी मेरे पास बहुत लोग आते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान की ओर युवा पीढ़ी बहुत आकर्षित है। अभी भी हमारा ऊपर प्रोग्राम चल रहा है, जी जी 600 लोग आए हैं, सब युवक हैं। जी जी तो बहुत सुंदर वाइब्रेशंस है, सब आनंदित हो रहे हैं। जी अभी तो एक भी लेक्चर नहीं हुआ, अभी कह रहे हैं, मुझे मिले 2-4 कि जी यहाँ क्या है, जी जी कैसे वाइब्रेशंस हैं यहाँ। जी 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 हम तो आनंदित हो रहे हैं, हमें तो लग रहा है यहाँ रह जाएं हम कुछ जी देर। तो देखिए स्पिरिचुअलिटी धर्म नहीं है कि हम इस धर्म में न जाएं, इस सेंटर में न जाएं, उधर न जाएं। ये तो मन को, बुद्धि को स्वच्छ करने का साधन है, जो हर व्यक्ति की जरूरत है। जी अब युवक जो पढ़ रहे हैं या जॉब में हैं, उनको ये बहुत ज़रूरी है कि उनका मन प्रसन्न रहे। उनको ये बहुत ज़रूरी है कि उनका मन निगेटिव ना हो, उनका मन फास्ट ना हो जाए। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि समस्याएं जो जीवन में आ रही हैं उसको फेस करने के लिए वो बहुत बोल्ड हों, उनके पास एक सॉल्यूशन हो, विल पावर बहुत बढ़ी हुई हो। और सफलता भी सबको चाहिए, जी सफलता का मार्ग भी स्पिरिचुअलिटी दिखाती है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी हर युवक के लिए, खास बड़ों के लिए तो है ही, पर जी युवकों के लिए परम आवश्यक है। इससे ही उनके जीवन की सभी समस्याएं हटेंगी, उनको उनकी विल पावर बढ़ेगी। जॉब में जाने के बाद भी जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं उसका भी रास्ता मिलेगा। जी ये थोड़ा ही पढ़ लिया और काम हो गया, जी जी उसके बाद असली एग्जाम शुरू जी होता है मनुष्य का। जी 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 तो उसमें भी वो फुल पास हो, हैप्पी रहे, जी जी उसके संबंधों में, उसके रिलेशनशिप में स्वीटनेस रहे, जी वो बहुत जरूरी है। और वो राजयोग से, अध्यात्म से जी जी मिलता है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने भाई जी। और इसमें जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो बच्चे होते हैं जो कुछ मांगने नहीं चाहते जब योग करते हैं, तो
वो कहते हैं कि जब हम योग करते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि बस उसी में मगन रहें, बहुत अच्छा लगता है उनको। पर उनको जब जैसे आपने कहा कि ज्ञान की ज़रूरत होती है, ज्ञान नहीं मिल पाता आजकल, क्योंकि सही ज्ञान मिलना उसमें वो घबरा से जाते हैं। इसलिए हमारे, मैं कह रहा हूँ ना, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान बिल्कुल क्लियर, जी नो कॉम्प्लिकेशन, सिंपल भाषा। आत्मा क्या है, कोई मंत्र श्लोक सुनानी ही नहीं है, सिंपल। मैं तो 5 मिनट में भी आत्मज्ञान दे देता हूँ। जी जी तो जी। इससे क्या होगा, उनकी इनर प्योरिफिकेशन होगा, जो बहुत जरूरी है। और यही नहीं कि वो भगवान से कुछ मांगे, जी मैं तो इससे बड़ी बात कहता हूँ, वो इतने योग्य बन जाएं कि लोग उनसे मांगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भगवान से मांगे? भगवान चाहता ही नहीं मेरे बच्चे बेगर बन जाएं, मेरे आगे भी हाथ जोड़े खड़े हों। जी स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है, जी हम अपने को इतना शक्तिशाली बना दें, जी इतना जी कैपेबल बना दें कि जी हम संसार को देने वाले बन जाएं, मांगने वाले नहीं। जी। ये यहाँ सिखाया जाता है। भाई जी, आजकल जैसे फ़ोन में लोग काफ़ी बच्चे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो उसमें तरह तरह की उनको जानकारी मिलती रहती है, रहस्यमयी चीज़ें। उसमें से एक चीज़ है कि इविल सोल्स, इसमें इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम्स भी बन चुके हैं। खैर वो तो टीआरपी के लिए भी बड़े मिर्च मसाला लगा के डाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमने साक्षात देखा है किसी एक भूत को, कुछ लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ फील किया है, और कुछ लोग तो उन एनर्जीज़ को फील करने के लिए तरह तरह की ये जयपुर में ही जाते हैं, तरह तरह की जगह हॉन्टेड प्लेसेस में जाते हैं। तो और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, ये इनको हम नेगेटिव एनर्जीज़ क्यों कहते हैं? इनको बर्थ नहीं मिलता इसलिए, या फिर इनका जब डेथ होता है तो इनकी कोई बीच एकदम से डेथ हो जाती है इसलिए वैसे बन जाते हैं देखिए, ये? मैं एक उदाहरण देता हूँ। जी किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, जी अब सुसाइड कोई खुशी में तो करेगा नहीं। जी तब वो जब सुसाइड कर रहा था, उसका मन बहुत परेशान, बहुत दुखी, बहुत अशांत था। जी आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित शरीर से निकल गई, जो उसकी लास्ट फीलिंग थी उसके साथ निकल गई। जी अब वो भटक रही है ऊपर सूक्ष्म शरीर में। वो किसी को काला दिखाई देता है, जैसे आपने कहा कि जी वो छाया दिखाई देती जी है। जी। सबको नहीं दिखाई देगी, अच्छा। जिन्हें लोग भूत प्रेत कहते हैं, भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। जी अब वो उसी दुख, अशांति, बेचैनी में ऊपर अंतरिक्ष में भटक रहे हैं। जी उनकी वो निगेटिव एनर्जी जी अफेक्ट करती है नीचे वालों को। अब जैसे मैं तो जानता हूँ और मैं बहुत सुनता हूँ, कोरोना हुआ, जी करोड़ों लोग ऐसे मरे जी जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ये जी जी आत्माएं भटक गई। बिल्कुल। तो अंत में देखो, इनका कितना दुख भरा काल था। हम्म अपने बच्चों को नहीं मिल रहे, पत्नी को नहीं मिल रहे, कोई माँ बाप को नहीं मिल रहा है। हम्म। तो वो जो दुख भरी फीलिंग थी, प्यासी रह गई आत्मा, एतृप्त, हम्म। उसके साथ वो ऊपर भटक रहे हैं। जी करोड़ों भटक रहे आजकल। इसलिए नीचे वालों को, किसी को नींद नहीं आती, जी किसी को डर लगता है, जी किसी को बिना मतलब की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी को कोई भूत प्रेत दिख जाते हैं, वो दुखी हो जाते जी हैं, जी दिखते ही डर जाते हैं। जी जी जो संकल्प हैं, दुखों जी की फीलिंग है, जी जो बहुत पीसलेस हैं, वो उनके वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं। और जब वो करोड़ों हो गए जी तो उसका इफेक्ट नीचे वालों पर आ रहा जी। है। तो वो तो किसी ये बहुत बढ़ गया आजकल। वो किसी भी इंसान के ऊपर कुछ भी कर नहीं सकते। नहीं, किसी के पे नहीं आ सकते वो। अगर हमारी एनर्जी बहुत पावरफुल है जी तो वो आ ही नहीं सकेंगे, अच्छा। डरेंगे हमसे। जी जी मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, सच्चा। जी एक बहन में एक जिन आता था। वो बहन जी मेरे पास आई मिलने। मैं अपने ऑफिस, छोटे से ऑफिस में बैठा था। जी मैं उससे मजाक की, अपने जिन को बुलाओ ना, मैं उसे राजयोग सिखाऊंगा, जी जी तो उसका कल्याण हो जाएगा। मैंने जी ऐसे हंसी की। वो कहती, जैसे ही मैं आपके पास आई, वो तो निकल के वहाँ खड़ा पिलर के पास। जी। मैंने कहा, अच्छा तो उसे बुलाओ ना। अच्छा। मैं उसको कुछ बुरा थोड़ा ही करूँगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, अच्छी आत्मा है। मैंने महिमा की और हम उसे ऐसा राजयोग सिखा देता हूँ 5 मिनट में कि उसकी जी मुक्ति हो जाएगी, उस जी जी योनि से वो छूट जाएगा। जी जी तो उसने उससे बात की, वो बात माइंड टू माइंड बात कर सकती है। जी तो उसने कहा, मैं नहीं आऊँगा, ये तो मुझे जला देंगे,
अब मैंने कहा मैं कि मेरे पास आग थोड़ा है जो तुम्हें हाँ जी। जलाऊंगा। नहीं, आपसे आग निकल रही है। तो मैं तो जानता था वो क्या बोल रहा है। जी, 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 जी। तो अगर हमारी एनर्जी बहुत हाई है जी, तो ये हमारे पास आ नहीं सकते। जो बहुत डरते हैं, जी, जिनका मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ा हुआ जी, है, जो बहुत निगेटिव हो गए, जिनके मन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, या जी, दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, जी। जो व्यक्ति बहुत दुखी है, जो भयभीत है, उसकी तरफ आ जाते हैं, खींच के अबे आ जी, जाते हैं। अच्छा, इसलिए जी। सबके पास नहीं आ सकते। इनको शरीर नहीं मिलता फिर ये? उनको शरीर लंबा काल नहीं मिलता है जब तक उनकी वो सजाएं पूर्ण न हो, जब तक उनका चित्त शांत न हो। जी, मान लो कोई कोरोना से गया है, उसके पाप वाप भी नहीं, उसने सुसाइड भी नहीं किया, जी, लेकिन उसका चित्त बहुत अशांत है ना। जी। जिस दिन मन शांत हो जाएगा तुरंत उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। तो उसमें शक्ति नहीं मिलती उनको भगवान से कि उनका नहीं, मन उनका शांत। कनेक्शन ही नहीं है ना। अच्छा, इसलिए हम लोगों के यहाँ प्रावधान है कि इन सब आत्माओं को अपने वाइब्रेशंस दो, जिसे हम सकाश कहते हैं। जी, ये बहुत बड़ी सेवा है इन सब के लिए। तो ये वाइब्रेशंस पाके बहुतों के चित्त शांत होंगे अच्छा। और पुनर्जन्म हो जाएगा। थैंक यू भाई जी, बहुत कुछ आज पता चला। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का हमारा सेशन सूरज भाई जी के साथ। आशा करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आप में से जिन्होंने भी ये सेशन देखा है या देख रहे हैं, तो जितने भी आपके डाउट्स थे योग को लेकर, कुछ और आपको नई चीज़ें पता चली होंगी और गहराई में पता चली होंगी। और योग जो है मेरे ख्याल से आज जब बात हो रही थी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है आजकल के एनवायरनमेंट में। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा छोटा सा सेशन आपके लिए ज़रूर काम आएगा अपनी लाइफ को एक बेटर वे में लीड करने के लिए। थैंक यू सो मच।